नमस्कार दोस्तों, कामयाबी के फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। लक फैक्टर, हैप्पीनेस फैक्टर, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आसान भाषा में दुनिया की कुछ बेहतरीन किताबों से इन फैक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 फैक्टर अगर आपने समझ लिए ना, कामयाबी आपसे दूर नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है। इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये वाला फैक्टर ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूं तो हर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब बात होती है टीम फैक्टर की, लीडरशिप इंस्टिंक्ट की और फैमिली फैक्टर की, तो मैंने कोशिश की है कि इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ टीम फैक्टर में लेकर आऊं। अल्टीमेटली टीम की जरूरत उसे होती है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, अदरवाइज आप टीम का करेंगे क्या। इस टीम में सिर्फ प्रोफेशनल लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या कुछ लोग एम्प्लॉयज़ के तौर पर जुड़े हुए हैं, ये तो सब बहुत अहमियत रखते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम वो लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपके इर्द गिर्द हैं। मसलन आपके दोस्त हैं, हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके अपने फ्रेंड्स हों, या हो सकता है आपके परिवार के लोग भी आपकी प्रोफेशनल चीज़ों में आपकी मदद करते हो। सो इस फैक्टर को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें आज हमारी मदद करने वाली, मैंने जैसा बताया है कि एक नॉलेज ट्री है और इसमें कई बेहतरीन फूल खिले हुए हैं। उनमें से एक फूल है रॉबिन शर्मा की किताब द लीडर हु हैड नो टाइटल। बहुत ही शानदार किताब है, और रॉबिन शर्मा को आप द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के वजह से जानते हैं। उनकी इस किताब की तरह इसे भी उन्होंने फिक्शनाइज करके लिखा है, यानी वो मोटिवेशनल बातें तो लिखते हैं लेकिन फिक्शन की तरीके से लिखते हैं। उन्होंने यहाँ पर, जैसे ये टाइटल बहुत क्लियर करता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे आज सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था कि भाई ये जो किताब में लिखा हुआ है आपकी, ये तो मुझे पता है और बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे लगा कि क्यों ना इस बात को मैं सबको समझाऊं कि नॉलेज दरअसल हमारे भीतर पहले से होता है। यहाँ पर जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत मुमकिन है वो आप उसी तरह से या कुछ अलग तरीके से जानते हो, लेकिन इसके बावजूद इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, इन किताबों की आपको ज़रूरत पड़ती है। रॉबिन शर्मा की किताब भी कुछ इसी तरह की किताब है, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ, हम ये बात जानते हैं, लेकिन जब आप किसी और की ज़िंदगी से, किसी और ऑथेंटिक पर्सनैलिटी से ये बातें सुनते हैं तो आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ, मैं जिस ट्रैक पर सोच रहा हूँ वो सही ट्रैक है। दूसरी अहम बात ये कि हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन की बड़ी सारी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या है विचलन, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन। दरअसल अगर हम फोकस्ड हो जाएं तो हमें पता है कि सही सही हमें क्या करना है। हमें पता है कि हम सुबह उठ जाएं और एक्सरसाइज करें, सही न्यूट्रिशन लें, तो हम लाइफ को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ये सब जानते हुए भी हम ये सब कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो थॉट प्रोसेस है या हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी हैबिट्स को तैयार कर रही है, वो हैबिट्स हमें मजबूर करती हैं कि सारा नॉलेज होने के बावजूद हम गलत रास्ते पर रहते हैं। स्वामी बुधानंद की इच्छा शक्ति और उसका विकास पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। वो किताब बहुत ही मुझे पसंद है। मैं एक बार फिर उसके ऊपर कभी डिटेल में आपसे बात करूंगा, लेकिन वो सिंपल कहती है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, सब मुझे पता है, लेकिन वो करने की मेरी चाहत नहीं होती। क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे पता है, इसके बावजूद वो करने से मैं रुक नहीं पाता हूँ। यही इच्छा शक्ति की मजबूती और इच्छा शक्ति यानी विल पावर की मजबूती और कमजोरी को दर्शाता है। अब रॉबिन शर्मा की इस किताब की बात, और हमारा जो फैक्टर है टीम फैक्टर या फैमिली फैक्टर या जैसा मैंने इसको कहा लीडरशिप फैक्टर, इन 3 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके जहन में उदाहरण के लिए कोई विजन है और बहुत ही खूबसूरत और सही विजन है, इसके बावजूद दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, या किसी को भी, आप मार्क ज़करबर्ग हो, किसी को भी उठा लीजिए, ऐसा लगता है कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने काम किया। कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आइडिएशन का इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन, ये ऐसी स्टेजेस होती है जहां पर हर जगह पर आपको इक्वली पोटेंट यानी बराबर के ताकतवर या समझदार या अंडरस्टैंडिंग वाले लोग मिलना बहुत जरूरी है। इसी को टीम कहते हैं। यानी आपने कुछ विजुलाइज किया, सही विजुलाइज कर लिया है, और उसको आप ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं बन पाएगी। बात बनेगी तभी जब लोग आपके इर्द गिर्द उसी समझ को पकड़ने वाले होंगे, या आप जैसा चाह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर दें, शायद आपसे बेहतर। देखिए, इसको भी समझना होगा। हमें लगता है कि हर आदमी को अपनी सोच बहुत खूबसूरत लगती है और अल्टीमेट लगती है,
ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है हम सब में, हम सबका सेल्फ कंसेप्ट होता है जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है। इसकी समस्या ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ठीक वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि ये सच तो नहीं है, क्योंकि हमसे बेहतर काम करने वाले लोग कुछ आदर्श स्थापित करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये किताबें काम आती हैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी बार बार इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस किताब की बात करें तो कुछ एब्रीविएशन में सक्सेस के फॉर्मूलाज को समझाना रॉबिन शर्मा का एक तरीका रहा है। वो इमेज के जरिए कि इनोवेशन और दूसरी चीज़ों को कैसे आप एक छोटा सा एब्रीविएशन इमेज बना देते हैं या FMOB बना देते हैं, इस तरह के एब्रीविएशन बना देते हैं। मैं आपसे इसके नट शेल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, और वो 2 पेजेस हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो 179 है, द 7 फंडामेंटल्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप, और इसके अलावा एक और मैंने आपके लिए ये पेज फोल्ड किया है, 78 नंबर पर है, और इसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। तो इस स्टोरी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक युवा और एक बुजुर्ग की मुलाकात हो रही है। हो सकता है बहुत प्रोबेबल है कि रॉबिन शर्मा खुद किसी से मिले हों, कभी किसी ने कुछ समझाया हो, तो फिर उसको एक काल्पनिक कहानी के तौर पर लिख रहे हैं। एक लेखक के तौर पर मैं भी जानता हूं कि कहानियां जो हैं वो लोगों को बहुत अपील करती हैं, भले ही बेशक हो सकता है कि वो आपके अपने निजी जीवन के अनुभव हों। एक बुजुर्ग से एक युवा मिल रहे हैं, वो उनको बड़ा एडमायर करते हैं क्योंकि युवा सक्सेसफुल हैं, और बोलते हैं कि काश मैं आपकी तरह होता है, काश आपकी तरह मैं अनुशासित होता, काश मैं आपकी तरह ये होता वो होता। वो सब तमाम तारीफों के पुल बांधते हैं क्योंकि उस बुजुर्ग की कामयाबी इस युवा के सामने है। तो बुजुर्ग उसको रिप्लाई करते हैं। और देखिए ये बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं मैं भी गैर अनुशासित हूं, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी पता है कि मैं बहुत सी चीजें गलत करता हूं, कई बार गलत करने से मैं खुद को, वो ये सब बताते हैं कि वो जो नेगेटिविटी जिसको समझ रहा है युवा, वो सारी चीजें उनके भीतर भी हैं। इसके बावजूद वो कामयाब कैसे हैं और कामयाबी की वजह से उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विषय। तो वो सवाल पूछता है युवा, जैसा आपके ज़हन में आया होगा कि भाई जब आपके अंदर और मेरे अंदर कमियां और खूबियां एक जैसी हैं तो आप ऐसे क्यों, मैं ऐसे क्यों। तो वो कहते हैं हम सबके अंदर 2 डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, एक बुरा कुत्ता है, एक भला कुत्ता, ऐसे इसको मान लीजिए। और इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आपने देखा होगा ना वो गुड एंड एविल, वो भी हमारी पर्सनैलिटी में दिखाए जाते हैं कि हमारी शख्सियत के 2 हिस्से रहते हैं। वो यहाँ रॉबिन शर्मा बैड डॉग गुड डॉग की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। युवा पूछता है जीतेगा कौन? ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं, सोचिए सोचिए सोचिए, जीतेगा कौन? बुजुर्ग बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा है, जिससे मैं ज्यादा खिलाता हूं। जो डॉग ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, निश्चित तौर पर जीतेगा। तो आप किस कुत्ते को ज्यादा पाल रहे हैं, बुरे वाले को या अच्छे वाले को? किसे जिताना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर जरूर करें।